Thank you, Jesus. Praise Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. मैं चाहूंगा कि लोग बाग अपनी जगहों को ले ले और हम चाहेंगे कि अपने सरों को हम प्रार्थना में झुकाएं। अपनी सभा को हम आरंभ करेंगे। जीवन के बानी जिंदा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, बहुत शुक्रगुजार हैं इस प्यारे वक्त के लिए जो आपने हमें बख्शा है कि हम आगरा शहर में आ सकें प्रभु, और अपने अजीज भाई अनुराग लाल और सिस्टर मर्लिन सिंह की खुदावंद शादी को विटनेस करने पाए। प्रभु मेरी प्रार्थना है कि आप हमारे बीच में आए और सर्वोच्च स्थान आप ले प्रभु। ओ खुदावंद यीशु मसीह, काश आज की शादी प्रभु एक टाइप बन सके आपके और आपकी दुल्हन के बीच में प्रभु। आप आए खुदावंद, हर एक चीज में कंट्रोल आप लें प्रभु। यहां जितने भाई बहन आए सबको बड़ी बरकत दें। खास तौर से प्रभु आपसे प्रार्थना करता हूं भाई अनुराग को और सिस्टर मर्लिन को समझ दें प्रभु, बुद्धि प्रदान करें प्रभु। जब वो इस विवाह के बंधन में आगे बढ़ते हैं प्रभु, आप सुबुद्धि प्रदान करें प्रभु। ओ खुदावंद मेरी प्रार्थना है प्रभु, सारे कार्यक्रम में आप ही मदद करें प्रभु। आपको इनवाइट करते हैं, अपने अजीज पास्टर भाई आशीष को आपके सम्मुख देते हैं खुदावंद। आप उस देह को इस्तेमाल करें प्रभु, क्योंकि आपका कैरेक्टर एनमॉर्फी का है खुदावंद। आप एनमॉर्फी होते हैं, आप देहों में आकर के आप बोलते हैं प्रभु। ओ खुदावंद यीशु मसीह, आपके नाम की तारीफ हो। यहाँ हर एक चीज का कंट्रोल आपके हाथ में देते हुए तमाम परिवारों को खुदावंद जो कि इसमें इन्वॉल्व हैं और कार्यकर्ताओं को खुदावंद जो इस फंक्शन में इन्वॉल्व हैं, बड़ी बरकत दें प्रभु। खुदावंद इस चर्च के पास्टर को भी बड़ी बरकत दें और यहाँ के कार्यकर्ताओं को भी प्रभु, जिन्होंने बहुत अच्छा इंतजाम किया प्रभु ताकि ये शादियां होने पाए प्रभु। आपके नाम की तारीफ हो। आदर महिमा धन्यवाद आपको देते हुए इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। हम गीत गाएंगे, यू आर ब्यूटिफुल बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, टू मार्वलस फॉर वर्ड्स। You are beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depths of your love? You are beautiful beyond description, majesty and throne above, and I stand in awe of you, Lord. I stand in awe of you, holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. You are beautiful. You are beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom?
can fathom the depths of your love? You are beautiful beyond description. Majesty enthroned above. Lord, I stand, oh, I stand in awe of you. Lord, I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due, I stand in awe of you. Lord, I stand in awe of you. Lord, I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due, I stand in awe of you. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Yes, my Lord, I stand in awe of you, Lord. Holy God, to whom all praise is due, Lord. You are beautiful beyond description. You are too marvelous, Lord, for comprehension. Nobody can fathom the depths of your understanding, Lord. Oh God, you are wonderful, Lord. You are beautiful, Lord Jesus. How you appeared in this age, Lord. You're coming, Lord, to your bride, Lord Jesus. Oh God, the greatest love story in this age, Lord. You're beautiful, Lord. Amen. May the name of the Lord be praised. Let's all stand while we sing that chorus, Only Believe. हम लोग सब खड़े हो जाएंगे उस कोरस को गाने के लिए, Only Believe. और इस दौरान मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने अजीज पास्टर भाई से कि वो सामने आए. Only believe. Only believe. When all things are possible. Only believe. My Lord, I believe. My Lord, I believe that all things are possible. My Lord, I believe. Have we all believed? My Jesus is here. Aziz Pastor Bhai Ashish. My Jesus is here. And all things are possible. My Jesus is here. My Jesus is here. My Jesus is here. And all
are possible. My Jesus is here. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सर्वशक्तिमान, परम प्रधान, सर्वोपरि, शिरोमणि, सर्व सामर्थी, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, आज शाम के सुंदर अवसर के लिए आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। हमारे प्यारे यहोवा यिरे, यहोवा राफा, यहोवा निस्सी, यहोवा शलोम, यहोवा रा, यहोवा सिदकेनु, यहोवा शम्मा, अदोनाई, यहोवा मकादिशखेम, जिसके नाम से आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। एक नाम, प्रभु यीशु मसीह नाम, जिस नाम में उद्धार है, जिस नाम में आनंद है, जिस नाम में छुटकारा है, जिस नाम में सारी आशीषें हैं। वचन में लिखा है, जो कुछ करो मसीह यीशु के नाम में करो। और आज उसी यीशु मसीह नाम में आज हम इस हैकल में इकट्ठा हुए हैं कि आज खुदावन प्रभु यीशु मसीह दो जवान, ब्रदर अनुराग और बहन मर्लिन के विवाह को अंजाम दें। आप यहां आइए और इस विवाह को आप ही पढ़ें। मैं अपने आप को काबिल नहीं पाता, लेकिन मैं जानता हूं कि आप यहां पर हैं। आप ही आए और आपके लहू के नीचे हम आते हैं, अपने तमाम भूल चूक अपराधों की क्षमा मांगते हैं। अपने लहू से हमें धोएं, पाक साफ करें। हमारे परिवारों को अपने लहू से धोएं, पाक साफ करें। और आए हमारे बीच में खुदावन, और इस विवाह को आप ही संपन्न करें। बहुत दिनों के बाद आज वो दिन आ ही गया जब प्यारा भाई अनुराग और बहन मर्लिन, जो कि आज से नहीं जगत की उत्पत्ति से पहले भी एक ही थे, पृथ्वी पे दो बदन में जुदा हुए, लेकिन आज एक होने जा रहे हैं। दुआ है खुदावन कि आप ही आए और इस सारे कार्यक्रम को अपने हाथ में लें। सारे आदर महिमा के योग आप हैं, इसलिए सारा आदर और महिमा और पराक्रम बद किए हुए मेमने हमारे प्रभु यीशु मसीह आपको ही मिले। आपका नाम मुबारक हो, आपके नाम की जय हो, स्तुति और तारीफ हो और सर्वदा होती रहे। आमीन और आमीन। आपका नाम मुबारक हो। हमारे बीच में आए प्रभु, इस जगह को अभिषेकित कर दें। आपके दूत यहां पर आए, आपकी मौजूदगी इस जगह को इतना भर दे कि जो यहां से जाए कहे कि भला हुआ कि आज मैं शादी में आया, मैं इस भवन आया था कि मैं खुदा की आवाज को सुनने पाऊं। आप ही आए और खुदा प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 7 से 10। आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मनमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मनमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। तो स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, यह वचन खुदा के सत्य वचन हैं
तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगीदास हूँ जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। खुदा ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी का आत्मा है। श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय, पहली आयत 1 से 4। मैं सैरोन का गुलाब और तराइयों में का शोषण फूल हूँ। वर, जैसे शोषण फूल कटीले पेड़ों के बीच, वैसे ही मेरी प्रिय युवतियों के बीच में है। वधु, जैसे सेव का वृक्ष जंगल के वृक्षों के बीच में, वैसे ही मेरा प्रेमी जवानों के बीच में है। मैं उसकी छाया में हर्षित होकर बैठ गई और उसका फल मुझे खाने में मीठा लगा। वह मुझे भोज के घर में ले आया और उसका जो झंडा मेरे ऊपर फहराता था वह प्रेम था। पहला कोरिन्थियों 13वां अध्याय 4 से 13। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, वह सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालक के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी। परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूँ। पर विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। नीति वचन 31 उसकी 10 से 31। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी नहीं होती। वो अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। वो ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। वो व्यापार के जहाजों के समान अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है। वो रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। वो किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है। वो अपनी काटी को बल के फेंटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। वो परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है। रात को उसका दिया नहीं बुझता। वो अटेरन में हाथ लगाती है और चरखा पकड़ती है। वो दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। वो अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती, क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। वो तकिए बना लेती है। उसके वस्त्र सूक्ष्म सन और बैंगनी रंग के होते हैं। जब उसका पति सभा में देश के पुण्यों के संग बैठता है तब उसका सम्मान होता है। वो सन के वस्त्र बनाकर बेचती है और व्यापारी को कमरबंद देती है। वो बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाले काल पर हंसती है। वो बुद्धि की बातें बोलती है और उसके वचन कृपा की रक्षा के अनुसार होते हैं। वो अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। उसके पुत्र उठ उठकर उसको धन्य कहते हैं। उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। उत्पत्ति 2 अध्याय 18वें पद से 24वें पद तक। फिर यहोवा खुदा ने कहा,
अनुराग का अकेले रहना अच्छा नहीं। मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा खुदा भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर अनुराग के पास ले आया कि देखें कि वो उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम अनुराग ने रखा वही उसका नाम हो गया। अतः अनुराग ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु अनुराग के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा खुदा ने अनुराग को भारी नींद में डाल दिया, और जब वो सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकाल कर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा खुदा ने उस पसली को जो उसने अनुराग में से निकाली थी मर्लिन बना दिया और उसको अनुराग के पास ले आया। तब अनुराग ने कहा, ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम मर्लिन होगा, क्योंकि ये अनुराग में से निकाली गई है। इस कारण अनुराग अपने माता पिता को छोड़कर मर्लिन से मिला रहेगा और वे एक तन बने रहेंगे। आमीन। याद में रखती है। हम एक बदन भाइयों, एक है बेतफरीक, एक तालीम और आसरा, उल्फत में भी है। यीशु के सिपाही आगे कदम की सालीब आगे तेरे नाम उदार। आज और तक है फानी राज में कया,
आदमा की सलीब है तेरे नाम दा मैं उसके लिए एक ऐसा साहब बनाऊंगा जो उससे मेल खा सके। तो खुदा ने उस मछली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। और आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन बनेंगे। तथा मैं मन में जगह देना चाहता हूँ। बहुत संजीदगी और समझदारी से खुदा को हाजिर नाज़िर जानते हुए इस काम में हाथ लगाना। चला कर सकती है। भाई और बहन मत। यदि आप में से कोई ऐसा सबक जानते हो जिससे आपका निकाह खुदा के वचन के अनुसार न होकर अवैध होगा, वरना सदा के लिए चुप रहेगा। मैं चाहूंगा एक प्रार्थना के लिए कि वो एक समझदारी और बुद्धि के लिए इन लोगों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम का हम लाख लाख शुक्र और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। भाई अनुराग के लिए प्रभु जी, बहन मर्लिन के लिए प्रभु जी। Yes, Lord. आज प्रभु जी कि आपके वचन के अनुसार, मैसेज के अनुसार पवित्र ब्याह के बंधन में बनने जा रहे हैं प्रभु जी। हमारी आपसे यही प्रार्थना है प्रभु जी, दोनों को सुबुद्धि दीजिए प्रभु जी, कि आपके वचन के अनुसार, मैसेज के अनुसार अपने विवाहित जीवन को प्रभु जी चलाने वाले हो सके प्रभु जी। वो बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए जो आपने सुलेमान को दिया प्रभु जी, उसी ज्ञान से आप इन्हें भरें प्रभु जी। वो खुदा आप खास तौर से भाई अनुराग के लिए आपसे एक और रिक्वेस्ट है प्रभु जी, भाई को अपने रेवलेशन से और भरते चले जाएं प्रभु आमीन। जी। कि जो सेवा आपने भाई के कंधों पर रखी है प्रभु जी, उसे पूरी कर सके, अच्छी तौर से आपकी इच्छा के अनुसार कर सके प्रभु जी। दोनों को, भाई और बहन को प्रभु जी रैप्चर के लिए तैयारी बख्शें प्रभु जी। आपका बहुत धन्यवाद करते हुए, पास्टर भाई के लिए आपका धन्यवाद करते हुए, आगे कार्यवाही को आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ और सुने और ग्रहण करें। आमीन। आमीन। भाई अनुराग, खुदा उसकी कलीसिया की उपस्थिति में क्या आप बहन मर्लिन को अपनी मनपसंद पत्नी होने के लिए कबूल करते हैं? जी। कलीसिया की मौजूदगी में क्या आप भाई अनुराग को अपना मनपसंद शौहर होने के लिए कबूल करती हैं? जी, मैं करती हूँ। इस ब्याह के लिए बहन मर्लिन को कौन देगा है? मैं अनुराग तुझ मर्लिन को प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपनी मनपसंद पत्नी होने के लिए कबूल करता हूँ और वादा करता हूँ कि खुदा के वचन के मुताबिक तुझसे प्यार करूँगा, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। तुझको निर्बल पात्र जानकर
तेरा आदर करूंगा, तेरी चिंता करूंगा और सब कुछ छोड़ तुझी से मिला रहूंगा। ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, उद्धार और सिद्धता के मार्ग में खुदा के वचन के अनुसार जो उसने अपने दास प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं को दिया, प्रतिदिन आगे बढ़ने में तेरी सहायता करूंगा। जी, मैं करती हूँ। मैं मर्लिन, आप अनुराग को प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपना मनपसंद पति कबूल करती हूँ और वायदा करती हूँ कि जब तक हम दोनों जीवित रहेंगे, खुदा के वचन के अनुसार आपको प्यार करूंगी, पूरी रीति से आपके अधीन रहूंगी, जैसा प्रभु के। आपको अपना सिर मानूंगी, अपना चाल चलन पवित्र रखूंगी और सब कुछ छोड़ आप ही से मिली रहूंगी। जिधर आप जाएं, उधर मैं भी जाऊंगी। जहां आप टिके, वहां मैं भी टिकूंगी। आपके लोग मेरे लोग होंगे। आपका खुदा मेरा खुदा हो। और जहां आप मरे, वहां मैं भी मरूंगी और वही मुझे मिट्टी दी। गॉड ब्लेस यू। अंगूठियां हाथ छोड़ दें। संदेश के अनुसार हर कवनेंट के साथ चिन्हानियां हैं। मैरिज कवनेंट के साथ जो आज भाई अनुराग और बहन मर्लिन की हो रही है, चिन्हानी के रूप में ये 2 अंगूठियां हैं जो ये अब एक दूसरे को पहनाने जाएंगे। और मैं चाहूंगा कि मैं इन टोकन्स को आपके सामने डिस्प्ले भी करूं, क्योंकि हमने सीखा कि टोकन डिस्प्ले होता है। आइए एक दुआ करेंगे। धन्यवाद हो खुदावन, जब भी उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक और आज तक आपने कभी किसी के साथ वाचा बांधी तो आपने उसका एक टोकन जरूर रखा। आज खुदावन इस मैरिज कवनेंट के तहत टोकन के रूप में ये 2 अंगूठियां हमारे सामने हैं, जिसको भाई अनुराग और बहन मर्लिन एक दूसरे को पहनाएंगे, ताकि लोगों को दर्शाएं कि आज से हम विवाहित हैं। और ये केवल लोग नहीं, वरन आपके सामने भी ये टोकन्स कबूल हों। आपका रहम चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। राइट हैंड, रिंग फिंगर।
उंगली पकड़ के रखना है और मेरे साथ बोले, ये अंगूठी मेरे द्वारा किए गए वायदों की निशानी है, जिसे प्रभु यीशु मसीह के नाम में तुझे पहनाता हूं और अपना सब कुछ तुझे देता हूं। गॉड ब्लेस यू। राइट हैंड, रिंग फिंगर। पकड़ रखिएगा। यस सिस्टर। ये अंगूठी मेरे द्वारा किए गए वायदों की निशानी है, जिसे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको पहनाती हूं और अपना सब कुछ आपको देती हूं। अब आज मैं एक दूसरी काम करने जा रहा हूं, क्योंकि मैं संदेश से पढ़ के आया हूं। अब आप दोनों अपने अंगूठी वाले हाथ लाइए। रुकिए, थोड़ी पुल छोटी है। मेरे सामने ये बाइबल खुली है और मैं चाहूंगा कि आप दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ें और पकड़े ही दशा में इस बाइबल पे रखें। जिस जगह पे इन्होंने रखा है वो प्रकाशित 10 है। आइए दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह, ब्रदर अनुराग और बहन मर्लिन ने एक दूसरे के साथ आपके समक्ष विवाह के बोल और निर्णय लिए हैं, वाउज करी हैं। खुदावन, अब हम चाहते हैं कि जब इन दोनों ने हाथ जोड़ के आपके कलाम पे हाथ रखे हैं, विश्वास से प्रकाशित 10 जो कि आज का वचन पूरा हुआ, मेरी दुआ है खुदावन आपके समक्ष ये विवाह संपन्न हो और आज से ये विवाहित आपके ओर से गिने जाएं। दुआ है कि इन्हें अपनी बड़ी बरकतें और आशीषें दें, क्योंकि सारे आदर और महिमा के योग आप हैं। आपका नाम मुबारक हो। अब्राहम की, इसहाक की आशीषों से आप इन्हें परिपूर्ण करें। और खुदावंद दुआ है कि जो बरकतें आज के संदेश के द्वारा उपजी हैं हमारे भाई बहन को मिलने पाए। सारा आदर आपको मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई अनुराग और बहन मर्लिन के आपसी इकरार के मुताबिक जिन्होंने खुदा और खुदावन यीशु मसीह और उसकी कलीसिया के सामने मिलकर किए हैं, मैं भाई अनुराग और बहन मर्लिन को पति और पत्नी करार देता हूं। आमीन। जिन्हें खुदा ने जोड़ा है उन्हें अब कोई अलहदा ना करे। आमीन। एक दुआ हम लोग और करेंगे। बहुत धन्यवादित हैं प्रभु यीशु मसीह। हर बार कुछ ना कुछ हम सीखते हैं। जब मैं दोपहर को कमरे में था तो मुझे नई बात समझ में आई, और शायद ये पहली ऐसी शादी है जिसमें आज हमने इस काम को भी अंजाम दिया। मैंने पाया कि भाई ब्रैनम ने यही किया, और इसलिए खुदावन मैं बगैर अपनी लुखड़ पेच लगाए उस काम को फॉलो करना चाहता हूं, और मांगता हूं कि खुदावन वो आशीषें जो आपकी ओर से हैं हमारे इस प्यारे भाई अनुराग और बहन मर्लिन को मिलें। चाहे आकाश की, चाहे धरती की, चाहे खेत की, चाहे खलिहान की, चाहे गर्भ की, चाहे फलों की, हर किस्म की आशीषें हमारे प्यारे भाई और बहन को मिलने पाएं। सबसे पहले तो यही मांगता हूं कि आपके साथ दोनों जिंदा
रैप्चर में जाने वाले हों। दुआ है कि इनको फलवंत बनाएं और खुदावन इनके द्वारा कई औरों के घर उपजाएं। एक ऐसा मॉडल परिवार आगरा में जिसके द्वारा कईयों को और ज्योति मिले और खुदावन इनका परिवार भी खुशहाल हो सके। आपके रहम और बरकतें मांगते हुए ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, कि मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आप हमें बख्श दें और जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं आप भी हमारे कसूरों को माफ़ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है, आमीन। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस अद्वैत खुदा हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सनातन काल से है, अब भी हो और युगान युग रहे, आमीन, आमीन। मैं चाहूंगा कि ब्राइड ग्रूम ब्राइड की वेल को हटाएं। आप लोग कांग्रेगेशन को फेस करें, हाथ पकड़ें एक दूसरे का। मैं आपके सामने मिस्टर और मिसेस अनुराग लाल को प्रस्तुत करता हूं। गॉड ब्लेस यू। जय, आमेन, आमेन, आमेन। आइए हम लोग सब खड़े हो जाएं और हम इस गीत को गाएंगे, लेट द ब्यूटी ऑफ जीसस बी सीन इन मी। हिंदी में है, काश की यीशु की खूबियां मुझ में हो। सबको आता है तो आप इस गीत को गा सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि जब ये गीत चल रहा है तो भाई अनुराग और सिस्टर मर्लिन, मैं कहूंगा ब्रदर और सिस्टर अनुराग लाल, अपने स्थान को ग्रहण करें। सामने 2 कुर्सियां हैं ताकि हम आगे के कार्रवाई में यानी खुदा के कलाम में आगे बढ़ने पाए। Let the beauty of Jesus be seen in me, all His wonderful passion and purity. Oh, thou Spirit divine, all my nature refine till the beauty of Jesus be seen in me. Amen. God bless you. हमारे पास थोड़ा मौका होगा कि हम प्रभु के वचन को सुने। मैं भाई निश्चल की मदद चाहूँगा। मैं कुछ इंग्लिश में बोलूँगा, भाई हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और प्रभु के वचन से कुछ बातों को जो कि नए दंपति के लिए और आई थिंक ये यहाँ पे रखा है भाई। हम लोग निकालेंगे प्रभु के वचन में उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 1 अध्याय, उसकी 26वीं आयत से। आप लोग अपनी बाइबलों में अगर आपके पास हैं तो देख सकते हैं। अगर हिंदी की है तो हिंदी में, इंग्लिश में तो इंग्लिश की। मैं इसको इंग्लिश में पढ़ रहा हूं और फिर हम एक दुआ करेंगे। 26वीं आयत से है, And God said, let us make man in our image,
after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. So God created man in his own image. In the image of God created he him. Male and female created he them. And God blessed them, and God said unto them, Be fruitful and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth. एक दुआ करेंगे, we'll pray. Thank you, Abba, Heavenly Father, हे अब्बा स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं for this wonderful occasion इस बहुत ही प्यारे समय के लिए खुदावन, when you joined Brother Anurag and Sister Merlin in holy matrimony. जबकि खुदावन आपने भाई अनुराग और बहन मर्लिन को एक पवित्र विवाह के बंधन में बांधा. Now I pray, Lord, you bless us with your word. अब प्रभु मेरी प्रार्थना है अपने वचन में हो कि हमें ब्लेस करें, And everyone who has come here be blessed. और हर एक शख्स जो यहाँ पर आया वो बरकत को पा सके. Under your shed blood, I come and we come. आपके बहाए हुए लहू के नीचे हम सब आते हैं खुदावन. In the name of Jesus Christ, we ask this prayer. प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना विनती को मांगते हैं. Amen. आमीन. You all can be seated. आप लोग सब बैठ सकते हैं. Amen. God really bless you खुदा ने आप सबको बड़ी बरकत दे for this wonderful time we have today evening. और इस बहुत ही अद्भुत समय के लिए जो खुदावन ने आज शाम को हमको दिया है, To witness this wonderful, glorious marriage. ताकि इस अद्भुत महिमा युक्त शादी का हम गवाह बन सके. Yes, it's really wonderful. वास्तविकता में यह बहुत ही अद्भुत है. I have known Brother Anurag since a long time, मैं भाई अनुराग को बहुत लंबे अरसे से जानता हूं, and of course our sister also when I came here to this new place. और इस बहन को भी जानता हूं, मैं इस नए स्थान में भी आया था. Brother Kenneth, God bless him, भाई केनेथ, खुदा उनको बड़ी बरकत दे, and his whole family. और उनका समस्त परिवार. And I really thank God for two wonderful young people और खुदा का धन्यवाद करते हैं इन अद्भुत दो जवान शख्सों के लिए who are united today. जो कि आज एक हुए हैं. And I thank God, और मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं, things done according to scripture have eternal things in them. जो चीजें वचन पे आधारित होती हैं उनका संबंध अनंतता से होता है. We really thank God for this. हम वास्तविकता में खुदा का धन्यवाद करते हैं इनके लिए. And my prayer is, may God bless both of them, और मेरी प्रार्थना है काश खुदावन दोनों को बड़ी बरकत दे. especially Brother Anurag being also a minister. खास तौर से इस बात के लिए भी कि भाई अनुराग एक सेवक भी हैं. And I really thank God that Sister Merlin got a wonderful husband. और मैं खुदा का वास्तविकता में धन्यवाद करता हूं कि बहन मर्लिन को एक बहुत ही अद्भुत पति मिले हैं. And Brother Anurag got a wonderful wife. और भाई अनुराग को एक बहुत ही अद्भुत पत्नी मिली है. We really thank God for that. हम वास्तविकता में खुदा का धन्यवाद करते हैं इसके लिए. Now, I would like to dwell on a small subject before we go into the civilities. और इससे पहले कि हम बाकी चीजों में आगे बढ़े, मैं वचन में आपके साथ आगे बढ़ना चाहूंगा. And just for a little while, show you few things. और थोड़े समय के लिए आपको कुछ दिखाना चाहूंगा. And my subject is the purpose of marriage. और मेरा विषय यह है शादी का मकसद. In Genesis, God did not marry two men. उत्पत्ति में खुदा ने दो पुरुषों की शादी नहीं करी. He did not marry two girls, उसने दो लड़कियों की शादी नहीं करी, like happening in Europe, जैसे यूरोप में हो रहा है, like happening in United States. जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में हो रहा है. But God united a man and a woman. लेकिन खुदावन ने एक पुरुष को और एक स्त्री को एक संबंध में बांधा. Of course, we are living in a day वास्तविकता में एक ऐसे दिन में रह रहे हैं which according to prophecy are the days of Sodom and Gomorrah. जो कि नबूवत के अनुसार हम पाते हैं कि ये सदोम के और अमोरा के दिन हैं. Also, they are the days of Noah, और हम पाते हैं कि ये नूह के दिन भी हैं, where you find that marriages were not respected.
ये वो समय था जबकि शादियों को आदर नहीं दिया जाता था and men just took hold of women and just ran with them. और आदमी एक लड़की को लेकर के उसको भगा ले जाता था। That's how it used to happen. इस प्रकार से हुआ करता था। And then God destroyed that earth. और तब खुदा ने उस पृथ्वी को बर्बाद कर दिया। And now God had something in his mind और अब खुदा के विचारों में कुछ था when he was thinking of fellowship. जब वो संगति के बारे में सोच रहे थे। Because when you read the book of Genesis क्योंकि जब आप उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ते हैं and you come to chapter 2, और आप दूसरे अध्याय में आते हैं, he found that Adam is alone. उन्होंने पाया, खुदा ने पाया कि आदम अकेला है। And he sent to him various kinds of species. और खुदा ने आदम के सामने विभिन्न किस्म के जातियों को भेजा। But Adam named them, of course. आदम ने उनसे मुलाकात की, named them, उनका नाम रखा, but there was no real fellowship. लेकिन कोई वास्तविक उनके साथ संगति नहीं थी। So then God knew that still he lacks something. और तब खुदा ने पाया कि अभी भी उसके पास किसी चीज की कमी है। So God put him to a deep sleep. So खुदा ने उसको एक भारी नींद में डाला and took a rib out of him और उसके अंदर से एक पसली को निकाला and made a woman और एक स्त्री को बना दिया and brought her unto the man. और मनुष्य के पास उसको लेके आ गए। Now when Adam saw this Eve, और अब आदम ने जब इस हव्वा को देखा, there was fellowship. तो संगति हो गई। When he talked in his language, जब उसने अपनी भाषा शैली में बात करी, she replied in that language. उसने उस भाषा में उसका जवाब दिया। He used to say hello to elephants and tigers, but nobody responded. वो हाथियों को और विभिन्न जानवरों को वो हेलो बोलता था, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आता था। But this time when he said hello, she said hello. लेकिन इस दफा जब स्त्री के सामने उसने कहा हेलो, तो वहां से जवाब आया हेलो। There was some connection. कुछ मिलन और कुछ जोड़ था। Brother Branham said, भाई ब्रैनम ने कहा, and that connection is always there. वो कनेक्शन हमेशा वहां होता है। Still today, when a man finds his sweetheart, there's something happens in his heart. आज भी ऐसा होता है, जब एक मनुष्य को उसका प्राण प्रिय मिलता है तो कुछ हृदय में होता है। There is a connection. एक जोड़ है। And I want to show you this connection is not from today. और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये संबंध, ये जोड़ आज से नहीं है। This was before the foundation of the world. ये जगत की नींव रखने से पहले से था। Because today you see Brother Anurag and Sister Merlin in two separate bodies. क्योंकि आज तो आप भाई अनुराग को और बहन मर्लिन को दो फरक देहों में देखते हैं। But when you read Genesis 1, लेकिन जब आप उत्पत्ति 1 पढ़ते हैं, God created man in his own image. खुदा ने मनुष्य को अपने रूप और समानता में बनाया। Male and female created he them. नर और नारी करके उनकी सृष्टि की। And if you read the scriptures carefully, और अगर आप वचन की आयतों को ध्यान से पढ़ें, turn with me to Genesis 5 if you have your Bible. अगर आपके पास आपकी बाइबल है तो मेरे साथ निकालें उत्पत्ति 5। This is the book of the generations of Adam. आदम की वंशावली की पुस्तक ये है। In the day that God created man, जिस दिन खुदा ने मनुष्य की सृष्टि की, in the likeness of God made he him. तो खुदा के स्वरूप में उसको बनाया। Male and female created he them. उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की। He made him, उसने उसको बनाया। and he male and female created he them. और नर और नारी करके उनकी सृष्टि की। And the Bible further says in English, और अंग्रेजी में बाइबल आगे कहती है, and called their name Adam. और उनका नाम आदम रखा। The name of husband and wife was one. पति और पत्नी का नाम एक ही था। Their name was called Adam. उनका नाम आदम कहलाया गया। There is a mystery here. यहाँ पर एक भेद है। Because in this creation, क्योंकि इस सृष्टि में when God made the spirit of the man, जब खुदा ने मनुष्य की आदमी की आत्मा को बनाया, in one spirit, एक आत्मा में there were two parts. एक आत्मा में दो हिस्से थे, the masculine and the feminine. नर वाला हिस्सा और नारी वाला हिस्सा। They lived together in one body. एक देह में वो दोनों एक साथ रहा करते थे। Are you understanding? क्या समझ रहे हैं आप? They lived in one body. एक देह में वो रहा करते थे। Now, I want to show you something. अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। Then in Genesis chapter 2, फिर उत्पत्ति 2 अध्याय में, when Moses, who's writing the book of Genesis, जब मूसा जो कि इस उत्पत्ति की पुस्तक को लिख रहा है, he said there was no man. उसने कहा कोई मनुष्य नहीं था। If you read Genesis 2, अगर आप उत्पत्ति 2 पढ़ें,
We just read chapter 1, हमने अभी पहला अध्याय पढ़ा where God made man in his image. जहां खुदा ने मनुष्य को अपने रूप समानता में बनाया। Astonishing. बड़ी हैरतअंगेज बात है। But when you come to chapter 2, जब आप आते हैं दूसरे अध्याय में verse 4, चौथी आयत में, these are the generations of the heavens and of the earth when they were created in the day that the Lord God made the earth and the heavens. आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत ये है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा खुदा ने पृथ्वी और आकाश को बनाया। And every plant of the field before it was in the earth, and every herb of the field before it grew, for the Lord God had not caused it to rain upon the earth, and there was not a man to till the ground. तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर ना था और ना मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा खुदा ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। Come on. Come on. You made a man in chapter 1. पहले अध्याय में आपने एक मनुष्य को बनाया And now you're saying in chapter 2 there's no man. और दूसरे अध्याय में आप कह रहे कोई मनुष्य था नहीं। How can we have two different scriptures? तो दो फर्क आयतें कैसे हो सकती हैं? Well, the Bible is not understood just by reading it, तो बाइबल केवल उसको पढ़ने के द्वारा नहीं समझा जाता, but it's understood by revelation. लेकिन ये मुकाशवे के तहत समझा जाता है। The man God made in Genesis 1 was not this flesh man. जिस मनुष्य को, जिस आदमी को खुदा ने पहले अध्याय में बनाया, वो एक शरीर वाला मनुष्य नहीं था। He was a spirit man. वो एक आत्मा वाला मनुष्य था, एक आत्मिक मनुष्य। And in that spirit, और उस आत्मा में there was masculine and feminine. नर और नारी दोनों थे। Let me tell you something. मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं। Outside of God खुदा के अलावा and salvation, और उद्धार के अलावा, the prophet said, नबी ने कहा, the best thing God could give to a man जो सबसे बढ़िया चीज खुदावंद एक मनुष्य को दे सकते हैं is a wife. वो एक पत्नी है। A woman एक स्त्री is actually the best friend of a man. वो वास्तविकता में मनुष्य की सबसे बढ़िया दोस्त है। And if wrong, और अगर गलत, the worst enemy. सबसे बड़ी दुश्मन। That's right. As Solomon said, water in the bones. जैसे सुलेमान ने कहा कि हड्डियों में पानी जैसा। So we find that in the scriptures. हम पाते हैं ये वचन में है। And God had something in his mind, और खुदा के विचारों में कुछ था, which he was now expressing on this earth. जो कि अब वो इस पृथ्वी पर प्रकट कर रहे थे। And now when he made that spirit man, और जब उसने उस आत्मिक मनुष्य को बनाया in his own image, अपनी ही समानता में, he put the masculine and feminine in one spirit. उसने उस एक आत्मा में नर और नारी दोनों को रखा। Why? क्यों? God also had a feminine part, खुदा का भी एक नारी वाला हिस्सा था, which would be revealed in the book of Revelations, जो कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में प्रकट होगा, which is called his bride. जिसे उसकी दुल्हन कहा जाता है। The marriage of the lamb is come. और बाइबल में प्रकाशित वाक्य 19 में लिखा है, देखो मेमने का ब्याह आ पहुंचा है। And his wife had made herself ready. और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। So God had his own feminine, तो खुदावंद की अपनी नारी थी, which was in him. जो कि उसके अंदर थी। When he became flesh, जब वो शरीर में आए, as Lord Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह के रूप में, that feminine part was still in him. वो नारी वाला हिस्सा उनके अंदर था। But when he died on the cross, लेकिन जब वो क्रूस पे मरे and his side was opened like Adam, और उनकी एक तरफ आदम की तरह जब खोली गई, out came water and blood, और बाहर निकल के आया पानी और लहू, and his spirit came out, और आत्मा निकल के आई बाहर, and a bride was made, और एक दुल्हन बन गई, which is his church. जो कि उसकी कलीसिया है। And that same spirit that left him came on the day of Pentecost और वही आत्मा जो उसके अंदर से निकली, वो ईद पेंतिकुस्त के दिन आई, to baptize the church of the living God with the Holy Ghost. ताकि जीवते खुदा की कलीसिया को पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा दे। We together, the church of the living God, are one body, the bride of Jesus Christ. हम सब एक साथ मिलके जो कलीसिया है, मसीह की एक देह बनते हैं। The feminine part. वो नारी वाला हिस्सा, And that's a revelation behind that. और इसके पीछे मुकाशवा है। That's why Paul says in Ephesians 5,
इसलिए पौलुस कहते हैं इफिसियों 5 में, husbands, love your wives पतियों अपनी पत्नियों से प्रेम करो as Christ loved his church. जैसे मसीह ने भी अपनी कलीसिया से प्रेम किया। So Christ and church is husband and wife. सो मसीह और उसकी कलीसिया पति और पत्नी है। That's a mystery. ये भेद है। And Paul said that. और पौलुस ने इसको कहा, Now, when God made this man, जब खुदा ने इस मनुष्य को बनाया, he made him in the spirit form उसने आत्मा वाले रूप में बनाया and blessed them. और उनको बरकत दी। It doesn't say blessed him. वहां पे यह नहीं लिखा उसको बरकत दी, Him. The masculine part. उसने नर को बरकत नहीं दी, केवल He blessed them. उसने उनको बरकत दी। So in that blessing, that feminine part was included. सो उस बरकत में वो नारी वाला हिस्सा भी शामिल था। And said unto them, और उनसे कहा, be fruitful. फलवंत हो, फूलो फलो। Fruitful means reproduce. फलवंत होने का मतलब प्रजनन। Follow it if you साथ can. चलने की कोशिश करने अगर कर सकते हैं। He's giving them a promise to reproduce, वो उनको वादा दे रहा है पैदा करने का, to multiply, ताकि वो फूले फले। and they both are still in their spirits. और अभी वो दोनों आत्मा ही हैं। For reproduction, प्रजनन के लिए you need a body. आपको देह की आवश्यकता है, You need a womb आपको कोख की आवश्यकता है, which carries the child. जिसमें कि बच्चा रहता है। Follow it. इसका अनुकरण करें। They were still not in their bodies. अभी तक के वो अपनी देहों में नहीं थे, They both were in one spirit. वे दोनों एक आत्मा में थे। And God prophesied और खुदावन ने नबूवत करी of something that would happen in future किसी ऐसी चीज की जो कि आगे भविष्य में होगा। and said, multiply and be fruitful और उसने कहा फूलो फलो और भर जाओ and replenish this earth और इस पृथ्वी को अपने कब्जे में कर लो and subdue it और इसको अपने कब्जे में कर लो and have dominion over the fish of the sea और समुद्र की मछलियों पे कब्जा करो and over the fowl of the air और हवा में उड़ने वाले पंछियों पे and over every living thing that moveth upon the earth. और हर एक चलने वाली चीज जो पृथ्वी पर चलती है। You know what? आप जानते क्या? This subduance and rulership, Adam could have done it alone. ये अधिकार वाला काम और चीजों को अपने कब्जे में लेने वाला काम, ये काम आदम अकेले कर सकता था। But one thing Adam could not do God alone. bless you, brother. लेकिन एक काम आदम अकेले नहीं कर सकता था। He needed somebody, उसको किसी की आवश्यकता थी and that was to multiply, और ये था बढ़ना आगे, प्रजनन, to replenish. ताकि पृथ्वी पे भर जाए। For that purpose, इस मकसद के लिए God gave him a wife. खुदा ने उसको एक पत्नी दी। In other words, he could rule, दूसरे शब्दों में वो अधिकार कर सकता था, he could make fish, वो मछली बना सकता था and he could tell fishes what to do. और वो मछलियों से कह सकता था तुम्हें क्या करना है। Follow that spirit, इस आत्मा के साथ चलिए which raised a dead fish today. जिसने कि आज एक मृतक मछली को जलाया। He had dominion over the fowl of the air. उसके पास हवा के परिंदों के ऊपर अधिकार था। He could say anything to them, वो कुछ भी उनसे कह सकता था and they would hear him. और वो उसकी सुनेंगे। He could do all of that ये सब कुछ वो कर सकता था without a wife. बगैर पत्नी के। He could display all of that. ये सब कुछ वो कर सकता था, But there's one thing he could not do लेकिन एक काम था ऐसा जो कि वो नहीं कर सकता था alone. अकेले। He needed a better half, उसके लिए अपना बेटर हाफ चाहिए था and that was a woman. और वो थी एक स्त्री। And the purpose was that he reproduces himself. और जो मकसद ये था कि आदम अपने आप को आगे बढ़ा सके, प्रजनन कर सके। When you read the church ages, जब आप कलीसिया काल को पढ़ते हैं, in the letter of the Holy Ghost, पवित्र आत्मा की चिट्ठी में the prophet explains नबी ने समझाया that's the reason God gave Adam his bride, यही कारण था खुदा ने आदम को उसकी पत्नी को दिया and that was to reproduce himself. और वो इसलिए था ताकि वो अपने आप को आगे बढ़ा सके, पैदा कर सके। Follow that. इसका अनुकरण करें। That is godly. That is godly. ये खुदाई बात है। If you have your Bibles, अगर आपके पास अपनी बाइबलें हैं, in the book of Malachi, मलाकी की किताब में chapter 2, उसका दूसरा अध्याय, when he's talking about husbands and wives, जब वो बातचीत कर रहा है पति पत्नियों के विषय में, I don't want to read the whole part, मैं
पूरे हिस्से को नहीं पढ़ना चाहता, to cut short the time. समय बचाने के लिए I would just like to read verse 15. मैं केवल 15वीं आयत पढ़ना चाहूंगा। Malachi 2:15. मलाकी 2:15। And did not he make one, yet had he the residue of the Spirit, and wherefore one, that he might seek a godly seed. Therefore take heed to your spirit, and let none deal treacherously against the wife of his youth. क्या उसने एक ही को नहीं बनाया, जबकि और आत्माएं उसके पास थी? और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वो खुदा के योग्य संतान चाहता था। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो, और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात ना करे। He had, English Bible says, residue of the Spirit. अंग्रेजी के बाइबल लिखा है उसके पास आत्मा का रेसिड्यू था, शेष भाग. शेष भाग था। He could have made more, वो और बना सकता था, but he never made 2 or 3. लेकिन उसने 2-3 नहीं बनाए, He just made one. उसने केवल एक को बनाया। Why did he make that one? उसने केवल एक को क्यों बनाया? Because he was seeking a godly seed. क्योंकि वो एक खुदाई वंश के खोज में था। Then this modern polygamy we have today, तब ये आज जो आधुनिक संसार में बहुविवाह जो होता है, it is totally anti-scriptural. ये बिल्कुल भी वचन, ये मैं कहूंगा कि वचन विरोधी बात है। It might have been there in the Old Testament, हाँ, पुराने अहदनामे में ऐसा हो सकता हुआ, but when you come to the New Testament, लेकिन जब आप आते हैं नए अहदनामे में, and the qualifications of the deacons and bishops are written, और डीकन्स और बिशप की जब विशेषताएं लिखी है, they are to be the husband of one woman. उनको एक ही पत्नी का पति होना चाहिए। And you read the account of our Lord Jesus, और जब आप प्रभु यीशु मसीह का वृत्तांत पढ़ते हैं, he said from the beginning it was not so. और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जवाब देते हुए, आरंभ से ऐसा नहीं था। There was one man and one woman. एक आदमी और एक स्त्री थी। And why did God make one? और खुदा ने एक ही को क्यों बनाया? You see this modern thing which goes on, you know, what we call as affairs. आप देखिए ये आधुनिक जो चीज चलती है जिसको हम कहते हैं अफेयर्स, प्रेम मामले, And they stay for a short time, और ये थोड़े समय तक रहता है, sometimes a little longer, थोड़े समय तक और शायद रह सकता है, and they end up in broken hearts. और इसका अंत क्या होता है? दिल टूट जाते हैं। Many young people say, no, it doesn't happen. कई लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता। Just wait for some time. थोड़े समय इंतजार करें, You will find yourself. आप पाएंगे अपने आप को। And if it stays, और अगर वो बना रहे, I'd say, God bless you. मैं कहूंगा खुदा ने आपको बड़ी बरकत दे। But let me say something. लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूं। There is a godly way of entering a marriage. एक खुदाई तरीका है एक शादी में प्रवेश करने का। And the reason God made this marriage, और जिस कारण से खुदावन ने शादी को रखा, it says here in Malachi, या मलाकी में लिखा है, and did not he make one? और क्या उसने एक को नहीं बनाया? He had the residue of spirit. उसके पास आत्मा का शेष भाग था। And why one? और एक ही को क्यों? He's seeking a godly seed. वो एक खुदाई वंश के खोज में है। That's the reason. यही कारण है। A man who has had a divorce or maybe some problems in his life can actually not be a pastor. एक आदमी जिसके जीवन में डाइवोर्स हुआ हो या कुछ और समस्या रही हो, तो वो पास्टर हो नहीं सकता। He cannot. वो पास्टर नहीं हो सकता। It is absolutely unscriptural. मैं कहूंगा कि ये बिल्कुल भी वचन पे आधारित बात नहीं होगी। Because he was supposed to be the husband of one wife. क्योंकि उसको तो एक पत्नी का पति होना चाहिए। And he should have his house in subjection. और उसका घर उसके सब्जेक्शन में होना चाहिए। His very divorce proves that his family was not under his subjection. और ये शब्द जो डाइवोर्स है, इस बात को साबित करता है कि उसका परिवार उसकी महतैती में नहीं था। Are you understanding? क्या समझ रहे हैं आप? So these are things in the message तो ये बातें हैं संदेश में, which we have seen, we have taught again and again. जिसको हमने सीखा है और हमने कई बार सिखाया है। And it is important to be understood. और ये बहुत जरूरी बात है कि हम इस बात को समझें। But why did God make one? लेकिन खुदा ने फिर एक ही को क्यों बनाया? He is seeking a godly seed. खुदा एक खुदाई वंश को खोज रहा है। Children of God खुदा के बच्चे were those who were born out of holy wedlock. Were those who were born out of holy wedlock. Yes. खुदा के बच्चे वो थे जो कि पवित्र विवाह के बाहर पैदा हुए थे। के अंदर पैदा हुए थे। सर, पवित्र विवाह के अंदर पैदा हुए थे। Thank you. Because
When you read about Moses, क्योंकि जब आप मूसा के बारे में पढ़ते हैं, it says he was a proper child. वहां लिखा है कि वो एक उचित बेटा था। Why a proper child? एक उचित बेटा क्यों? Then who is an improper child? तो फिर अनुचित बेटा कौन है? Well, love children. Love children. बच्चों से प्रेम करें। No, they are called love children. अच्छा, उन्हें ऐसे बच्चे कहा जाता है जो कि प्रेम में होते हुए पैदा हो जाते हैं। No marriage. शादी नहीं हुई, Just live in relationships. केवल लिव इन रिलेशनशिप है। That's right. बात सही है। And that's one reason और ये एक कारण है America is breeding a generation of reprobates. अमेरिका एक बागियों की पीढ़ी को लेके आ रहा है। I have been to United States मैं संयुक्त राज्य अमेरिका गया हूं and I have been to Canada और मैं कनाडा भी गया हूं and I know what's happening there. और मैं जानता हूं वहां क्या हो रहा है। I wish that the culture doesn't come here. मेरी इच्छा यह कि वहां का जो संस्कृति वो यहां ना आ जाए। Praise God. खुदा का धन्यवाद हो। There's still some sanity among some people. There's still some sanity among some people. अभी भी कुछ सैनिटी यानी कि सुबुद्धि है कुछ लोगों के अंदर। But as far as the world is concerned, लेकिन जहां तक बात हो संसार की, it has gone out of control. वो नियंत्रण से बाहर जा चुका है। Children who don't listen to their parents, ऐसे बच्चे जो कि अपने माँ बाप को नहीं सुनते, families which are broken, ऐसे परिवार जो कि टूटे हुए हैं, husband lives separately, wife lives separately. पति अलग रहता है, पत्नी अलग रहती है। When somebody calls them to a function, they become together. आज जब कोई उन्हें फंक्शन में बुलाए तब दोनों एक साथ आ जाते हैं, But after it, they are in their separate homes, लेकिन उसके बाद अलग अलग घरों में रह रहे हैं following that same tradition happening outside. और उसी रीत रिवाज को जो कि बाहर विदेश में चल रहा है उसको यहां भी लेके आ गए। That is not marriage. ये शादी नहीं है। The real marriage is when a man is united to a woman वास्तविक शादी तब होती है जब एक आदमी एक स्त्री के साथ मिलता है and they become one. और वे एक हो जाते हैं। And when they become one, और जब वे एक हो जाते हैं, the proof of their union is a godly child. जो सबूत है उनके मिलन का वो ये है खुदाई वंश। Amen. आमीन। That's the purpose of reproduction. और ये है मकसद प्रजनन का। And that was the reason why God married the first couple. और यही कारण था खुदावंद ने पहले जोड़े की शादी की। Now I would like to go a little further with you अब मैं थोड़ा आगे आपके साथ बढ़ना चाहूंगा and show you some things, then I'll close. और मैं कुछ आपको दिखाऊंगा फिर मैं बंद करूंगा। There are some secrets laying in the book of Genesis उत्पत्ति में कुछ भेद छिपे हैं which we need to see and understand, जिन्हें हमें देखना समझना जरूरी है, because that is why क्योंकि इसीलिए God is doing these things today. खुदावंद इन चीजों को आज कर रहे हैं। Notice, ध्यान दीजिए, when the marriage was performed, जब शादी वहां पे करी गई, it was when man and women were put, and the woman was put in two separate bodies. ये तब होने पाया जब आदमी और औरत को दो फर्क फर्क देहों में रखा गया। And then God brought that feminine part और तब खुदावंद नारी वाले हिस्से को लेके आए unto the man. मनुष्य के सामने, And Adam looked at her and said, और आदम ने उसकी ओर देख के कहा, this is now bone of my bones अब ये मेरे हड्डियों में की हड्डी है and flesh of my flesh. और मेरे मांस में का मांस है, She shall be called woman. उसे स्त्री कहा जाएगा। All this that Adam spoke ये सब कुछ जो आदम ने बोला was by revelation. ये मुकाशवे के तहत था। But I want you to notice, लेकिन मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, this is Genesis chapter 2. ये उत्पत्ति दूसरा अध्याय है, But chapter 2 begins with this line, लेकिन दूसरा अध्याय इस पंक्ति से चालू होता है, thus the heavens and the earth were finished and all the host of them. यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनना समाप्त हो गया। And on the seventh day God ended his work और सातवें दिन खुदा ने अपने काम पे को खत्म किया which he had made, जो उसने बनाया था, and he rested on the seventh day और सातवें दिन उसने विश्राम किया from all his work which he had made. अपने तमाम कामों से जो उसने किया था। So you find that God entered a rest. तो आप इस बात को देखेंगे, खुदावन एक विश्राम में प्रवेश किए, And the marriage that God performed और जो शादी खुदा ने की was after he entered that rest. ये उसके विश्राम में प्रवेश करने के बाद थी, Because verse 1 and 2 is his rest, क्योंकि पहली और दूसरी आयत उसका विश्राम है, and then later part of the chapter और अध्याय का बाद में आने वाला हिस्सा is when he took this rib out ये वो समय है जब उसने आदम की पसली को निकाला and brought her to him. और नारी को आदम के पास लेके आए। If you follow the sequence, अगर आप क्रम को फॉलो करें, first the rest came,
पहले विश्राम आया, then came the marriage. फिर आई शादी। Marriage was performed after that rest. शादी उस विश्राम के बाद की गई। Oh, what a beautiful type ओ कितनी खूबसूरत तस्वीर है for Christ and His church. मसीह और उसकी कलीसिया के लिए। When you receive the baptism of the Holy Ghost, जब आप पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को प्राप्त करते हैं, you enter a rest आप एक विश्राम में प्रवेश करते हैं and you get married. और आप शादीशुदा हो जाते हैं। You get His name on you आपके ऊपर उसका नाम आ जाता है because His token is put on you. क्योंकि उसका चिन्ह आप पे लग जाता है। You find that. आप इसको पाएंगे And then you find और तब आप पाएंगे when finally the earth enters that rest, जब आखिरकार वो पृथ्वी उस विश्राम में प्रवेश करती है, which is the millennium, जो कि 1000 सालाना बादशाह है, and after the millennium और 1000 साल के बादशाह के बाद comes Revelations 21. आता है प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय। Come, let me show you the bride, आओ मैं तुम्हें दुल्हन को दिखाऊं, the Lamb's wife, मेमने की पत्नी, that real Jerusalem, वास्तविक यरूशलेम, that city of God. वो खुदा की नगरी। And behold, the tabernacle of God is with men. और देखो खुदा का डेरा मनुष्य के बीच में है। God and man have become one खुदा और मनुष्य एक हो गए हैं after that rest. उस विश्राम के बाद। वंडरफुल ब्रदर। And I want to show you something. और मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। After that rest, उस विश्राम के बाद then God planted a garden तब खुदावा ने एक बाग को लगाया in Eden. आदन में। Then He made the woman तब उसने स्त्री को बनाया and brought her to the man. और उसको मनुष्य के पास लेके आए। First, God rested. पहले खुदा ने विश्राम किया, Then He made an Eden. तब उसने आदन बनाया, Then He performed a marriage तब उसने एक शादी को किया in that Eden. उस आदन में। I hope you're understanding it. मैं आशा करता हूं समझ पा रहे होंगे। And that's what God is doing today. और यही कुछ खुदावन आज कर रहे हैं, Restoring this earth back to the Eden state इस पृथ्वी को वापस आदन की हालत में बहाल कर रहे हैं to live with His bride. ताकि अपनी दुल्हन के साथ रहें। But the marriage part लेकिन शादी वाला हिस्सा happens now. वो अब होता है। We have a revelation of that. हमारे पास इसका मुकाशवा है। Rapture is going to the wedding supper. रैप्चर जो है वो विवाह के भोज में जाना है। So you find that God gave a commission to the man. तो आप पाएंगे खुदावन ने एक अधिकृत कार्य मनुष्य को दिया। And there is one part of the commission that man cannot do. और कमीशन का एक भाग ऐसा है जो मनुष्य अकेला नहीं कर सकता आदमी। You see it? आप देखिए, He cannot fulfill that part of the commission. उस कमीशन का वो एक हिस्सा पूरा नहीं कर सकता। For that part, he requires a woman. और उस वाले हिस्से के लिए उसको आवश्यकता है एक स्त्री की। To finish that commission, ताकि उस कमीशन को पूरा करे, he requires a woman. उसे एक स्त्री की जरूरत है। There was a commission with Christ. There was a commission with Christ. मसीह के साथ एक कमीशन थी। And he gave that great commission to the disciples. और उसने महान सेवकाई जो कमीशन थी वो चेलों को दी। Go ye into all the world पूरे तमाम जगत में जाओ and preach the gospel और सुसमाचार को प्रचार करो and baptize them और उनको बपतिस्मा दो in the name of the Father, Son, and Holy Ghost, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में and make them disciples. और उन्हें चेला बनाओ। And lo, I am with you always to the end of the world. और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। In other words, दूसरे शब्दों में be fruitful and multiply. फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ। That part can only be done by the church. ये वाला कार्य केवल कलीसिया के द्वारा ही हो सकता है। Christ can unite with the church. मसीह जो है वो कलीसिया के साथ एक हो सकते हैं। He can give his seed word. वो अपने बीज रूपी वचन को दे सकते हैं। But it is a church that carries out that commission. लेकिन ये वो कलीसिया जो कि उस सेवकाई को पूरा करती है To bring out a family of God. ताकि खुदा के एक परिवार को लेके आए। Especially in these last days. खास तौर से इन अंतिम दिनों में That he can be called Jehovah. जहाँ उसे यहोवा कहलाया जा सके। Who lives with his family. जो कि जिसका वजूद और जो रहता है अपने परिवार के साथ। That in this last days. ये है अंतिम। That the bride brings forth some manifested sons. ताकि दुल्हन जो है वो प्रगति पुत्रों को ला सके। Who speak the word. जो वचन को बोले। And it just happens. और वैसे ही घट जाता है। And then Jehovah smiles and says. और तब यहोवा मुस्कुराते हो कहते हैं That's my family. ओ ये मेरा परिवार है। That's my other son. ये मेरी दूसरी तरफ है। That's my other son. ये मेरा एक और बेटा है। That's my other daughter. ये मेरी एक और बेटी है। They are just my image. वो केवल वो बिल्कुल मेरे रूप और समानता में है। And how does he do it? और कैसे उसने किया? Using a church. एक कलीसिया को इस्तेमाल करके। That was the purpose of the marriage. ये शादी का मकसद था। That is why इसीलिए all those women ये तमाम स्त्रियां who are barren, जो बांझ थी,
they were disturbed in their lives अपने जीवनों में बहुत विचलित और परेशान थी, because क्योंकि the real purpose had not yet been achieved. वास्तविक मकसद जो उनके जीवन का था वो अब तक पूरा नहीं हुआ था। But you know what? लेकिन आप जानते क्या, In case of Sarah, सारा के केस में, in case of Rebecca, रिबका के केस में, in case of Elizabeth, एलिसबा के केस में, who are barren women in the Bible, क्योंकि बाइबल में आप पाते हैं बांझ स्त्रियां हैं, there was an angelic visitation उनके पास एक दूतीय मुलाकात हुई to help them finish that commission. ताकि उनकी मदद हो, ताकि वो उस सेवकाई को पूरा कर सके। Abraham was not fruitful. इब्राहिम जो था वो फलवंत नहीं था, Through this wife Sarah. इस पत्नी सारा के So माध्यम God visited him as Elohim से खुदा ने उससे मुलाकात करी इलोहिम के रूप में, because God remembered his commission. तो खुदावन को अपनी सेवकाई याद थी। It was not Abraham's desire. ये इब्राहिम की इच्छा नहीं थी, It was God who said, ये खुदा थे जिन्होंने कहा be fruitful and multiply. फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ। Then he looks after his statements फिर वो अपने बोले हुए शब्दों की देखरेख करते हैं and he visited that house और उस घर की सुधि लेते हैं and ate in that house. और आए और उस घर में खाना खाया, And as a result, और इसके असरात they became young. वे जवान हो गए। You know the mystery. आप भेद को जानते हैं। And they brought forth a child और उनके मार्फत एक बेटा पैदा हुआ whose name was called Isaac. जिसका नाम इसहाक रखा गया। Amen. आमीन। Two mysteries united today. आज दो भेद एक हुए हैं, And the reason they are united और जिस कारण से वो एक हुए हैं, in Agra city, आगरा शहर में I see two things. मैं दो चीजें देखता हूं, A spiritual reproduction एक आत्मिक प्रजनन को and a physical reproduction. और एक शारीरिक प्रजनन को। Physical reproduction would bring Brother Anurag's and Sister Merlin's family. और जो शारीरिक प्रजनन है वो भाई अनुराग और सिस्टर मर्लिन के परिवार को लेके आएगा। A spiritual reproduction would enlarge the family of God. और एक आत्मिक प्रजनन खुदा के परिवार को बढ़ाएगा। I remember मुझे याद है many years back, कई साल पहले, of course not also many years, मैं कहूँगा बहुत साल भी नहीं हुए, I came to this city मैं शहर में आया था and under inspiration I was preaching Isaiah 54. और प्रेरणा के तहत मैं यशाया 54 प्रचार कर रहा था। Rejoice, O barren, हे बांझ आनंदित हो enlarge your tents, और अपने तंबुओं को छावनियों को बढ़ा, for more are the children of the desolate. क्योंकि जो त्यागे हुए के और ज्यादा बच्चे हैं Than the one who is the real one. और जो वास्तविक से ज्यादा। Why I said that? मैंने ऐसा क्यों कहा? This church was just growing, ये कलीसिया उस समय सिर्फ बढ़ रही थी, but today I see लेकिन आज मैं देखता हूँ it has grown to a big church. एक बड़ी कलीसिया के रूप में वो बढ़ चुकी है। There are many people here now. आज बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, Many big fishes, बड़ी बड़ी मछलियां हैं आज, rainbow trouts of God. खुदा के रेनबो ट्राउट, And God has used Brother Anurag और खुदा ने भाई अनुराग को इस्तेमाल किया and the young people here और जवान लोगों को यहाँ पर, and Brother Sunil Lazarus और भाई सुनील लाजरस को and Brother Israel who have been coming here और भाई इजराइल लाजरस को जो यहाँ पर आते रहे हैं to help them, ताकि उनकी मदद करें। and the church has increased और कलीसिया बड़ी है and it has increased and gone on further. और बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ गई है। That's the purpose ये मकसद है of the marriage, उस शादी का that when the pregnation comes to the bride, कि जब गर्भधारण दुल्हन के पास आए it brings forth a child. वो एक बच्चे को पैदा करे। That's what the scripture says. यही वचन की आयत बताती She है, shall be saved in childbearing, बच्चा जन्ने के द्वारा वो उद्धार पाएगी। provided she continues in faith. और बात उचित ये होगी कि वो विश्वास में बढ़ती रहे। That's right. That's very important that she continues in faith. ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि वो विश्वास में बढ़ती जाए। How blessed this day is कितना मुबारक ये दिन है when we can see that heavenly symbol brought on this earth, जब हम देखते हैं वो स्वर्ग के चिन्ह पृथ्वी पर लाया गया, that the purpose can be established. ताकि मकसद पूरा हो सके। Now, अब if you have understood that, अगर आप इतना समझ गए, what was actually a wedding? वास्तविकता में एक शादी क्या थी? I have preached it, but I want to preach it again मैंने इसको प्रचार किया भी है और मैं दोबारा करना चाहता हूं, so that we understand this terminology. ताकि हम इस भाषा शैली को, इस शब्दावली को समझ सकें। If you know about a Hebrew marriage, अगर आप एक इब्री शादी के बारे में जानते हो, they are not like our marriages. वो हमारी शादियों की तरह नहीं होती, It's a little different. वो थोड़ी फर्क होती हैं। What's the difference? फर्क क्या है? The ceremony is performed
जो सेरेमनी है वो की जाती है, And after the ceremony is over, the bride and the bridegroom enter a chamber. और उस सेरेमनी, शादी की सेरेमनी के बाद जो दूल्हा है और दुल्हन है एक कक्ष में, कमरे में जाते हैं, where they become one. जहां पर वो एक होते हैं. And the friend of the bridegroom, और दूल्हे का जो दोस्त है, today we call him the best man. आज हम उसे बेस्ट मैन कहते हैं. Yeah, that's right. बात सही है. But there was a friend of the bridegroom in the scriptures. और वचन के अनुसार एक दूल्हे का एक दोस्त है. That's right. And he stood outside. और वो बाहर खड़ा रहता है. And then tokens were shown. और तब चिन्ह दिखाए जाते हैं. And it was proved. और ये साबित किया जाता है that they have become one. कि वे एक हो चुके हैं. Then the friend of the bridegroom spoke. तब दूल्हे का दोस्त बोलता है, They are married. वे विवाहित हैं. They are one. वे एक हैं. Let's begin the celebration. आओ आनंद को मनाएं हम. Then came the wedding supper. उसके बाद आता था ब्याह का भोज. Ours is a little different. हमारा थोड़ा फर्क हो जाता है. We have the wedding supper first. हमारा ब्याह का भोज पहले हो जाता है. And then later on the other part. और फिर बाद में दूसरा हिस्सा. But that was the real way that the Jewish way was there to perform a marriage. लेकिन ये वास्तविक यहूदी तरीका होता था शादियों का. Now follow that with me. हमेशा चलने की कोशिश करें. Christ is following the same thing. मसीह उसी यहूदी रीति को फॉलो कर रहे हैं. He got married. उनकी शादी हुई. I don't know how many know that. मैं नहीं जानता कितने लोग इस बात को जानते हैं. In 962, 1962 में a prophet said, नबी ने कहा, the friend of the bridegroom, जो कि दूल्हे का दोस्त है, the marriage of the lamb is come, मेमने का ब्याह पहुंचा है, and his bride has made herself ready. और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया. In 61, 62, he started sharing the testimony of that girl who got married to that Chicago boy. 61-62 में उन्होंने उस कहानी को शेयर करना शुरू किया जहां पे वो बात करते हैं उस शिकागो के लड़के की जिसकी शादी एक लड़की से हुई. He's sharing it to show to the world there is a bride ready today. और वो संसार के सामने इस कहानी को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज एक दुल्हन तैयार है. In 63, 63 में when the first seal was opened, जब पहली मोहर खुली, he told the church, उसने कलीसिया से कहा, henceforth I will not call you church, अब से मैं तुम्हें कलीसिया नहीं कहूंगा, I will call you bride. अब मैं तुम्हें दुल्हन कहूंगा. Amen. आमीन. On 28 July, 28 जुलाई को he said, उन्होंने कहा, she's pregnant वो गर्भवती है with the seed of a word of God. खुदा के वचन के द्वारा. In 964, 1964 में proving his word, अपने वचन को साबित करना. he said they are united. उन्होंने कहा वो एक हो चुके हैं. Why? क्यों? He was the friend of the bridegroom. वो दूल्हे का दोस्त था. It was his job to announce. क्योंकि ये उसका कार्य था अनाउंस करने का. And then he said, और तब उन्होंने कहा they are already one. वे पहले से एक हो चुके They हैं. are already married. वे पहले से विवाहित He हैं. announced the marriage. उसने अनाउंसमेंट करी शादी की. What was the marriage? तो फिर शादी क्या थी? Not actually the ceremony. वास्तविकता में वो सेरेमनी नहीं. It was when they both actually became one. ये वास्तविकता में तब शादी थी जब वे दोनों एक हो गए. That was the definition of wedding. और ये थी परिभाषा विवाह का. When they became one. जब वे दोनों एक हो गए. In this age, इस युग में the friend of the bridegroom, दूल्हे के दोस्त, he announced it. उसने इस बात की घोषणा की. They are one. वे एक हैं. And he said, और उसने कहा, what is the rapture then? वे रैप्चर क्या है? Going to the wedding supper. ब्याह के भोज में जाना. The supper takes later on. भोज बाद में होता है. They become one here. वे एक यहाँ होते हैं. Amen. आमीन. No serpent can intervene. कोई सर्प आके बीच में खलल पैदा नहीं कर सकता. No serpent seed can be produced. कोई सर्प वंश पैदा नहीं हो सकता. Because this bride cannot be deceived. क्योंकि ये दुल्हन भरमाई नहीं जा सकती. Are you understanding? क्या समझ रहे हैं आप? She has become one with her mate Christ. वो अपने जोड़े मसीह के साथ एक हो चुकी है. Amen. आमीन. That's the real message. ये वास्तविक संदेश है. If you understand that, अगर आप इस बात को समझें, when the seals were opened, जब मोहरें खोली गई, he said, उन्होंने कहा, in that spirit, if you understand, उस आत्मा में आप इस बात को समझेंगे, when Adam and Eve were married, जब आदम और हव्वा विवाहित हुए, God gave Eve for that purpose, खुदा ने हव्वा को उस मकसद के हेतु दिया that they reproduce another child. ताकि वो एक और बच्चे को पैदा करे. You know the story. आप कहानी को जानते हैं. Before that union could happen, इससे पहले
कि वो मिलन यानी कि आदम और हव्वा एक हो पाए, to bring a child, ताकि एक बच्चे को पैदा करे, serpent intervened. सर्प बीच में आ गया, She ate another fruit उसने एक और फल को खाया and disturbed the plan of God. और खुदा के योजना में उसने बाधा लाया। So actually, if you see, तो वास्तविकता में अगर आप देखें, wedding by definition was not over. विवाह परिभाषा के अनुसार अब तक पूरी और संपन्न नहीं हुई थी In Genesis. उत्पत्ति में। Oh, God bless you, brother. And because it was not, और क्योंकि ऐसा नहीं हुआ था, there was no wedding supper in Genesis. तो उत्पत्ति में कोई ब्याह का भोज था ही नहीं। I hope you're understanding that. मैं सोचता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। In the middle of the Bible बाइबल के बीचों बीच came the second Adam, दूसरा आदम आया and he was given a bride और उसको एक दुल्हन दिया गई on the day of Pentecost. ईद पेंतेकोस्त के दिन। But before he could speak his word, लेकिन इससे पहले कि वो अपने वचन को उसको बोल पाए, before the seals could be opened इससे पहले कि मोहरे खुल सके to pregnate that church, ताकि उस कलीसिया को गर्भधारण हो, Nicolaitans entered that church. निकुलीवाद उस कलीसिया में घुस गया। You read the book of Revelations. प्रकाशित वाक्य की किताब को And पढ़ो she became a fallen church और वो एक गिरी कलीसिया बन गई and formed organized religion. और उसने संस्थागत धर्म को बना लिया। So there couldn't be a wedding supper in the first age तो पहले कलीसिया काल में ब्याह का भोज नहीं हो सकता था because the wedding didn't actually happen. क्योंकि जो शादी अभी तक संपन्न नहीं हुई, Christ and his church were never united. मसीह और उसकी कलीसिया कभी एक नहीं हुए। They had the Holy Ghost, उनके पास पवित्र आत्मा था, but that word to pregnate the church, लेकिन वो वचन जिसके द्वारा कलीसिया गर्भधारण हो सके, the open book, वो खुली पुस्तक, could not take place. वो घट नहीं पाया, It could not happen. वो घट नहीं पाया। But now in the last days, लेकिन अब अंतिम युग में he's announcing in the book of Revelation, वो प्रकाशित वाक्य की किताब में इस बात की घोषणा कर रहा है, the marriage of the lamb is come, मेमने का ब्याह आ पहुंचा है and his wife had made herself ready. और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। Notice he doesn't say bride, आप ध्यान से देखिए, वहां पर वो दुल्हन नहीं कह रहा, he says wife. वो कह रहा है पत्नी ने। There's a difference between bride and a God wife. bless you, God bless you। एक बड़ा भारी फर्क होता है दुल्हन में और पत्नी में। Bride is when ceremony is done. दुल्हन तब होती है जब सेरेमनी होती है, Wife is when they have become one. और पत्नी वो तब कहलाई जाती है जब वो दोनों एक तन हो जाते हैं। His wife had made herself ready. प्रकाशित वाक्य में लिखा है उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया। Not just the bride, केवल दुल्हन नहीं, his wife. उसकी पत्नी ने। In Revelations 21, प्रकाशित वाक्य 21 में, let me show you the wife. आओ मैं तुम्हें मेमने की पत्नी को दिखाऊं, Let me show you the bride, मैं तुम्हें दुल्हन दिखाऊं, the lamb's wife. जो कि मेमने की पत्नी है। I hope you're understanding that. मैं आशा करता हूं कि आप समझ पा रहे That हैं। union had taken place. वो मिलन हो गया था And after that, और उसके बाद the wedding supper. ब्याह का भोज। Then the Bible says, तब बाइबल बताती है a king made a wedding supper for his son एक राजा ने ब्याह का भोज रखा अपने बेटे के लिए and invited people. और लोगों को आमंत्रित किया। You remember that parable? आपको याद है वो दृष्टांत? But everybody made an excuse. लेकिन हर एक किसी ने बहाना बनाया। That's what happened with Israel. ये इजराइल के साथ हुआ, That's happening in this age. इस युग में भी हो रहा है। But in Revelations 19 it says, लेकिन प्रकाशित वाक्य 19 में कहता है, right, लिख, blessed are those मुबारक वो हैं who are called to the wedding supper of the Lamb. जो कि मेमने के ब्याह के भोज में बुलाए गए हैं, They are blessed. वो मुबारक हैं। Why? क्यों? That supper never took place in the history. वो भोज इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। It couldn't take place in Genesis. उत्पत्ति में नहीं हो पाया, It couldn't take place in the middle of the Bible. बाइबल के बीच में नहीं हो पाया। But this is the age लेकिन ये वो युग है when there will be a wedding supper जब एक ब्याह का भोज होगा and there is a bride और एक दुल्हन है who's going to that wedding supper. जो कि ब्याह के भोज में जा रही है। And after the wedding supper, और ब्याह के भोज के बाद 1,000 years honeymoon. 1000 साल का हनीमून, And after 1,000 years honeymoon, और 1000 साल के हनीमून के बाद to her future home, अपने भावी घर में a new heaven and a new earth नए आकाश नई पृथ्वी में where there was no more death. जहाँ पर और आगे को मृत्यु नहीं थी। Can we say amen? क्या हम आमीन कह सकते हैं? Oh, blessed be the name of the Lord. खुदा का नाम जलाल पाए। That's the real thing. ये वास्तविक चीज है। That supper never took place. वो ब्याह का भोज कभी घटा नहीं, Never. कभी नहीं।
which is going to take place now. जो कि अब घटने वाला है। I think you're understanding it. मैं आशा करता हूं समझ पा रहे हैं आप। If there is someone अगर कोई है who has still not accepted Christ, जिसने अब तक के मसीह को ग्रहण नहीं किया, in the way the scripture says, जिस तरीके से वचन में लिखा है, it would have been mandatory. It would be mandatory ये आयत होगी बात that we fulfill that scripture कि हम उस वचन की आयत को पूरा to करें, become one with Christ. ताकि हम मसीह के साथ एक हो जाएं। God really bless you. खुदा ने आपको वास्तविकता में बड़ी बरकत दे। I don't want to teach them how to behave मैं उन्हें कैसे बर्ताव करना ये नहीं सिखाना चाहता, because they know it. वो इस बात को जानते हैं, They have heard it again and again. उन्होंने बार बार सुना है। I don't need to teach them what husband should do, what wife should do. मुझे सिखाने की जरूरत नहीं कि पतियों को क्या करना चाहिए, पत्नियों को क्या करना चाहिए। They are quite advanced. वो इस बात में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। They know how to conduct. उन्हें मालूम है कि अपना बर्ताव कैसे रखना है। And in fact, in future they will preach also. I mean, Brother Anurag. और आगे भविष्य में भाई अनुराग प्रचार भी करेंगे। I know that. May God's name be really praised. काश खुदा उनका नाम वास्तविकता में जलाल पाए। Really. वास्तविकता में That's right. बात सही है। And he got a wife as Sister Merlin. और उनको पत्नी के रूप में सिस्टर मर्लिन मिली। And we also know that a pastor is supposed to be like I'm saying, a husband to a church. और हम इस बात को भी जानते हैं कि जो पास्टर होता है वो कलीसिया के पति माफिक होता है। You know that. आप जानते हैं इस बात को। So I think that would also happen very soon. मैं सोचता हूँ कि ये भी कार्य बहुत जल्दी होगा, शीघ्र। So he would have both the responsibilities. तो इनके पास दोनों भार होंगे। And I think he's more than happy for that. और मैं सोचता हूँ इस बात के लिए वो खुश से बढ़ करके है। May God's name. In fact, I have been waiting for this for a long time. और वास्तविक में मेरे दिल से पूछो, मैं इस बात के लिए इतने लंबे समय से इंतजार कर रहा था। But sometimes joys come in one day. Sometimes joys come in one day. कई बार कभी-कभी जो आनंद है एक दिन में आ जाता है। Sister Nivedita got married बहन निवेदिता की शादी हुई just last month. पिछले ही महीने Here in the same church. इसी चर्च में। And today he's getting married और आज इनकी शादी हो रही है in the same church. उसी चर्च में। A double bonanza for Agra church. आगरा चर्च के लिए मैं कहूंगा एक डबल बोनांजा। God's name be really praised. खुदा का नाम वास्तविकता में जलाल पाए। God really bless you खुदा वास्तविकता में आपको बड़ी बरकत दे and lift you up high और आपको ऊंचा उठाए to fight every powers of darkness. ताकि हर एक अंधकार की समस्या आप लड़ सकें। Oh, we can go on and on. हम आगे यूं बढ़ सकते हैं। I have many thoughts, मेरे पास बहुत सारे but विचार I हैं, keep those thoughts लेकिन मैं उनको अलग रखता हूं because we have civilities as well. क्योंकि हमारे पास और औपचारिकताएं भी हैं। And now I personally believe that as time goes on, maybe we'll still have more time for fellowship और जैसे समय बीतता जाएगा मैं इस बात को मानता हूं हमारे पास और अधिक समय होगा संगति का and we'll keep on fellowshipping और हम संगति करते रहेंगे and try to show you more things. और आपको कुछ और दिखाने की कोशिश करेंगे। If you read Ephesians 5, अगर आप इफिसियों 5 पढ़ें, he talks about husband and wife, वो बात करते हैं पति पत्नी के विषय में, finishes the chapter. अध्याय को समाप्त करते हैं। Then in chapter 6 comes to the children. और फिर छठे अध्याय में बच्चों पे आते हैं Then comes to the servants. और फिर आते हैं दासों पे After talking with everyone, और हर एक से बात करने के बाद then he says, let us put on the whole armor of God. और तब वो कहता है आओ हम खुदा के इस तमाम हथियार को बांध लें। Husbands, wives, everyone. पति पत्नी हर एक कोई The armor of God. खुदा के हथियार, Because we are a mighty army. क्योंकि हम एक महान सेना है। That's one aspect. I'm not touching it, ये एक पहलू है जिसको मैं छू नहीं रहा, but I'm just putting it as a thought. लेकिन एक विचार के रूप में आपके सामने केवल रख रहा हूँ। God really bless you, खुदा वास्तविकता में आपको बड़ी बरकत Brother दे। Anurag भाई अनुराग and Sister Merlin. और बहन मर्लिन, You are there in Genesis. आप उत्पत्ति में थे, You are here in Revelations. आप प्रकाशित वाक्य में हैं, You are there in the middle of the Bible. आप बाइबल के बीचों बीच थे Here you are in the last days, और यहाँ पर आप अंतिम दिनों में हैं, married together. एक साथ शादीशुदा। You are always married. आप हमेशा से शादीशुदा थे, You just stepped in time, आप केवल समय में पदार्पण किए, from eternity अनंतता से in time, समय में, and you're going back to eternity. और आप दोनों वापस अनंतता में जा रहे हैं। That's what I believe is going to happen in this age. मैं यही विश्वास करता हूँ यही कुछ होने वाला है इस युग में। And for every such couple who is sitting here, और हर एक उस जोड़े के लिए जो यहाँ बैठा है, God really bless you. खुदावन आपको बड़ी बरकत दें। Let's bow our heads in a word of prayer. आइए प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएंगे। ये मैं हिंदी में कर रहा हूं। धन्यवादित हैं प्रभु यीशु मसीह, आपके वचन के लिए। आपने हमसे बातचीत करी,
आपने अपना कलाम हमें बख्शा। मेरी दुआ है खुदावन ब्रदर अनुराग और बहन मर्लिन को आप बहुत बरकत और आशीष दें। दुआ है खुदावन वो पर्पस विवाह का, चाहे आत्मिक कारण हो चाहे शारीरिक तरीका हो, इनके जीवनों से पूरा हो सके। दुआ है खुदावन इन्हें फलवंत बनाएं, परिवार को बढ़ाएं, आत्मिक परिवार को बढ़ाएं और यहां से रैप्चर में जाने का फजल दें। सारे आदर महिमा के लिए आप ही हैं, आप ही को सारी महिमा मिले। आपका नाम मुबारक हो और आपके नाम की जय स्तुति और तारीफ हो और सर्वदा होती रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अब हम सब खड़े हो जाएं और अगर आपके पास ये पैम्फलेट्स हैं तो ये गीत है देयर शैल बी शावर्स ऑफ ब्लेसिंग्स। और जब ये गीत चल रहे होंगे तो मैं चाहूंगा कि दूल्हा और दुल्हन हाथ पकड़ के अब चर्च से आप बाहर जा सकते हैं वेडिंग सफर के पंडाल की तरफ। और पहले मैं चाहूंगा ब्रदर अनुराग और बहन मर्लिन का फैमिली, इमीडिएट फैमिली, फिर और लोग, और फिर उसके बाद बाकी लोग, आप लोग भी यहां से बाहर जा सकते हैं जबकि हम इस गीत को गाएंगे। हम लोग सब खड़े हो जाएं, आप एक दूसरे का हाथ पकड़ सकते हैं। यस There shall be showers of blessings. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessings, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for Brother Kenneth, आप जाएं, sisters आप भी निकलें। There shall be showers of blessing, precious reviving again. Can you come here? Over the hills and the valleys, sound of abundance of rain. Showers of blessings, showers of blessing we need. Mercy drop round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, send them upon us, O Lord. Grant to us now a refreshing, come and now honor thy word. Showers of blessings, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, oh, that today they might fall. Now as to God we're confessing,
Now as on Jesus we call, showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Oh, showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drop around us are falling, but for the showers we plead. But for the showers we plead. But for the showers we plead. Amen. The service is dismissed in the name of Lord Jesus Christ.